पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भुवि, भुवि माने भूमंडल पर रहने वाले। तो क्या रसिक भूमंडल में ही रहते हैं और कहीं नहीं रहते? बोले हाँ रहते तो हैं, परंतु पृथ्वी इस भूमंडल के रसिक ज्यादा भाग्यशाली है। स्वर्ग में देवता प्रेमी तो हैं परंतु उनको मिलती नहीं है। अन्य लोकों में भी भागवत के रसिक हैं परंतु उन्हें उपलब्ध नहीं है। चाहने वाले हैं परंतु मिले तब तो पिए। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चन कर्षिचित्। सद्भाग्या भुवि भावुका। भाग्यशाली तो हम लोग हैं जिनको सुलभ हो रहा है यह रस। स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठे अपि अयम रसा नास्ति। कहीं भी चले जाओ, किसी भी लोक में चले जाओ, ये रस वहां उपलब्ध नहीं है। वैकुंठ में भी नहीं। वैकुंठ में भगवान तो मिल जाएंगे पर भगवान का यह रस नहीं मिलेगा। इसलिए जब राम जी महाराज जा रहे थे अपने साकेत धाम, हनुमान जी से कहा तुम भी बैठो विमान में। पूरे अवधपुरवासी जा रहे हैं। प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम। जब निज धाम को रघुवंश मणि राम जी जा रहे थे, पूरे अवधपुर के लोगों को भी बुला लिया, आओ बैठो जो जाना चाहे। हनुमान जी ने कहा सरकार एक निवेदन है। क्या? आप जिस धाम में साकेत हमको लेके जा रहे हैं वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले नहीं, वहां कथा तो नहीं मिलेगी पर हम तो मिलेंगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा करें सरकार, मैं आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता। आपके दर्शन तो मैं 24 घंटे जब चाहूं तब करूं, क्योंकि आप तो मेरे हृदय में बैठे हो। जासु हृदय आगार बसहि राम। जब हृदय में ही बसते हो, जब चाहूंगा आपके दर्शन पाऊंगा। पर आपकी कथा सुनने को नहीं मिली तो मैं साकेत नहीं जाऊंगा। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। 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 राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सुनबे को रसिया। सुनबे को रसिया। इसको कहते हैं रसिक। सुनबे को रसिया। रसिया माने रस का विशेषज्ञ। राम जी के चरित्रों के सुनने के परम रसिक हैं हनुमंत लाल जी। साकेत नहीं गए, बोले महाराज हम तो यहीं ठीक हैं। जब तक आपकी कथा धराधाम पर प्रवाहित रहेगी तब तक हनुमान यहीं रहेगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। तो हनुमान जी धरती पर रुके ही इसलिए हैं ताकि कथा सुनने को मिले, क्योंकि वैकुंठे नास्तयम रसा, वहां पर नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। सप्त चिरंजीवियों में एक हैं हनुमंत लाल जी। इसलिए हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, आज भी विराजमान है। इसी घोर कलयुग में चित्रकूट धाम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हनुमंत लाल जी ने साक्षात श्री राम जी का दर्शन करवाया था। कथा प्रसिद्ध है। गोस्वामी जी महाराज से एक प्रेत प्रसन्न हो गया।
नित्य कर्म के लिए लोटा लेके जाते थे, शेष जो बचता था जल वो छोड़ देते थे एक स्थान पर। तो जहां वो जल छोड़ते थे वहां पर प्रेत था, वो प्रसन्न हो गया। मांगो बाबा क्या चाहते हो? गोस्वामी जी बोले हम तो राम जी के भगत हैं, राम जी को दे सको, मिला सको, दिखा सको तो बताओ, नहीं तो और हमें कुछ चाहिए नहीं। महात्मा थे। प्रेतों ने कहा भाई हम राम जी से तो नहीं मिलवा सकते, पर उनके दास हनुमान जी का पता बता सकते हैं। अच्छा, अरे राम जी नहीं तो हनुमान जी ही सही, उन्हीं से मिलवा दो। कहां मिलेंगे? बोले बाबा आप कथा कहते हो प्रतिदिन, नित्य सत्संग करते हो, तो आपके ही सत्संग में हनुमान जी नित्य आते हैं। अच्छा, मैं कैसे पहचानूंगा? बोले उनकी पहचान ही है, सबसे पहले आकर के आसन जमाते हैं और सबके जाने के बाद अंत में जाते हैं। ध्यान से देखना। गोस्वामी जी ने ध्यान दिया, नित्य सत्संग करते थे, भगवान के गुण गाते थे। तो एक कोई दरिद्री व्यक्ति, ये देवी देवता भी बड़े विचित्र हैं, ऐसा रूप बनाते हैं कि आप कल्पना भी ना कर सको। परंतु प्रेत ने बतलाया है लक्षण तो इन्हीं पर घट रहे हैं। अब ये वही है कि कोई और है, चलो चल के देखते हैं। तो जब सबसे पीछे वह जाने लगा तो गोस्वामी जी उसके पीछे चल दिए, तथा संपन्न करके पोती बांधी और पीछे पीछे हो लिए। वो जंगल की तरफ गया तो गोस्वामी जी भी पीछे पीछे। और जब एकांत हो गया वन में दूर, तो गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिए। अब वो पहले तो खूब नाटक किया, अरे अरे भैया दूर रहो, दूर, हम कोढ़ी हैं, तुमको रोग लग जाएगा, हमको मत छूना। बोले महाराज अब ये नाटक बंद करो, मैंने पहचान लिया आप कौन हैं। तब पैर पकड़ के ही रह गए तो हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। कहो भैया क्या चाहते हो? बोले जिनको आप चाहते हैं हम उन्हीं को चाहते हैं, जो आपके सदा हृदय में बसते हैं, एक बार उनकी एक झलक हमको भी दिखा दो। तब हनुमंत लाल जी ने कहा भैया अब तुम्हें हम क्या बताएं, तुम तो रोज ही मिल रहे हो, हमसे कैसे कब मिलते हैं? बोले तुम बैठ करके जो चित्रकूट में स्नान करने आते हो, स्नान करने के बाद चंदन घिस घिस करके सबके माथे पर लगाते हो, जो भी यात्री स्नान करके आते हैं उन सबको चंदन लगाते रहते हो। हमारे राम जी प्रतिदिन आपसे चंदन लगवाने आते हैं। अरे राम राम राम, हम प्रभु को चंदन लगाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब लगवा जाते हैं, किस बेस में। बोले अच्छा हम बताएंगे। अब गोस्वामी जी आज चंदन घिसते समय जो भी आता उसको माथे पर से लगाते, फिर ध्यान से देखते, शायद ये होंगे, शायद ये होंगे, न जाने कहीं भेष में आ जाए। तो आज दोनों भैया राम लक्ष्मण एक राजकुमार का वेश बना करके खूब ठाट बाट से कुंवर साहब बन के आए। और जैसे ही चंदन लगाने लगे तो गोस्वामी जी के मन में तो अब तमाम सब प्रकार के लोग आते हैं यात्रियों में, कुछ ठाटदार होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ बहुत ही कनिष्ठ होते हैं। तो ये भी कहीं के कुंवर साहब होंगे, राजा साहब होंगे, उनको चंदन लगाने लगे। वो और हनुमंत लाल जी को लगा अरे ये तो नहीं पहचान पा रहे, अब फिर चूक जाएंगे, बाद में पछताएंगे। तो तोता बन करके बैठ गए डाली पर हनुमंत लाल जी, और तोता बन करके आवाज लगाई, चित्रकूट के घाट पे और भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। जो ये दोहा कान में पड़ा, तुरंत गोस्वामी जी समझ गए और प्रभु के चरण पकड़ लिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस घोर कलयुग में भी हनुमंत लाल जी आज प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। ये तो चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग में रहने वाले हैं, भक्तों को भगवान से मिलाने का काम करते हैं। इसलिए तो महात्मा है। जो माया के अधीन नाच रहा है वो जीवात्मा,
और जो माया के बीच रहते हुए भी माया से मुक्त रहे उसका नाम महात्मा, और जो माया को भी अपने सारे पर नचावे उसका नाम परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलाने की मध्यम कड़ी का नाम है महात्मा। जैसे हम लोग विवाह शादी करते हैं ना, तो कोई बिचौलिया जरूर होता है, बीच वाला। उसकी भूमिका क्या होती है? कन्या के गुण वर पक्ष को सुनाएगा और वर के गुण कन्या पक्ष को सुनाएगा। जब दूल्हा के घर जाएगा तब कहेगा, अरे भाई भाग्य खुल गई, इतनी सुशील कन्या आने वाली है, जहां तुम्हारा संबंध मैंने करवाया है ऐसी कन्या आज के युग में मिलने वाली नहीं है। बहुत सीधी सरल स्वभाव की, भोजन बनावे तो आप उंगली चाटते रह जाओगे। मैं आज ही खा के आया हूं उसके हाथ से, क्या बढ़िया रसोई बनाती है। कंठ तो इतना सुरीला है कि बस भजन गाएगी तो ये समझ लो जैसे मीराबाई जी गाए रहे। इतने गुण गाएगा कि वर एकदम गदगद हो जाएगा, और दुल्हन के घर आएगा तो वर के गीत गाएगा। अरे दूल्हा तो राजकुमार है। आज के इस समय में ऐसा सुंदर बालक मिलने वाला नहीं है, सुपारी तक नहीं खाता। बस दोनों के गुण गा गा करके एक दूसरे से जोड़ देना और हिसाब किताब भी ठीक बैठा देना। लड़की वाले से कहेगा कि देखो भाई बहुत संपन्न परिवार है, लड़का बहुत होशियार है, कम से कम इतना तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। और फिर वर पक्ष के पास देखो बिटिया बड़ी सुशील है, ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू मिलने वाली नहीं, पर थोड़ा सा काम चला लेना, बेचारे उतने संपन्न नहीं है। ऐसे करके तालमेल हर बात में तालमेल बैठा के संबंध बनाना ये बिचौलिया का काम होता है। और बिचौलिया सबसे बढ़िया वह होता है जो दोनों से परिचित हो, तो बढ़िया भूमिका निभाएगा। हम प्रभु से परिचित नहीं, हमने उनको देखा नहीं, हम उन्हें ठीक से जानते नहीं, पर ये महात्मा लोग तो जानते हैं, निरंतर उनसे जुड़े हुए, हमसे भी जुड़े हुए हैं और उनसे भी जुड़े हुए, इसलिए बिचौलिया बहुत बढ़िया बनते हैं। पहले जीवात्मा को पकड़ते हैं, परमात्मा का मंत्र देते हैं, कंठी देते हैं, तिलक लगाते हैं, तिलकोत्सव हो गया। विवाह में सबसे पहले क्या आते हैं? हमारे यहां कहते हैं टीका हो गया। टीका माने तिलक, तिलकोत्सव। अब तिलक लग गया माने बात पक्की हो गई, शादी नहीं हुई पर हाँ बात पक्की है। अब आप उनके हो गए, वागदान हो गया। तो जब बात पक्की हो जाती है तो कन्या का चिंतन वर पक्ष की ओर से चालू हो जाता है। कैसा होगा घर, कैसा होगा वर, उसके चित्त में चिंतन चालू हो जाता है ससुराल का। तो ऐसी जब मंत्र मिल जाएगा, तिलक मिल जाएगा, कंठी मिल जाएगी, तो आपका भी चिंतन चालू हो जाएगा कि मेरा उनसे संबंध हो गया। अभी तक आप परम स्वतंत्र थे। कन्या स्वतंत्र होती है तो सबसे प्रेम करती है, भैया है, माता है, पिता है, सखी सहेली, सबसे स्नेह करती है। और समर्पण का भाव जो पति में जागता है वो संबंध के बाद वो अपूर्व अलौकिक संबंध होता है पति का। तो भगवान है जगतपति। प्रत्येक जीवात्मा का कर्तव्य है उसका वर्ण करना। यमे वैस वृणुते तेन लभ्य, श्रुति भगवती कह रही है। गायत्री मंत्र में भी वही संकेत है, सवितुः वरेण्यम, वह वर्ण करने योग्य है, उसका वर्ण कर लो। वर्ण करना माने विवाह करना। अब वर्ण कौन कराएगा? वो आचार्य होते हैं, सद्गुरु होते हैं। विवाह पक्का कब होता है? जब अग्नि को साक्षी दे करके ब्राह्मणों के वेद मंत्रों के माध्यम से वैदिक मंत्र में विधिवत विवाह संपन्न हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए। वर ने कन्या का पाणी ग्रहण कर लिया। जब तक पाणी ग्रहण नहीं हुआ तब तक वर की कोई जिम्मेवारी नहीं। माता पिता अपना दायित्व निभाया करें, पढ़ाएं लिखाएं,
जो चाहें उसको बनाए। वर की जिम्मेवारी कब प्रारंभ हो जाती है? जब वो वर्ण कर लेता है, हाथ थाम लेता है, उसके बाद उसका दायित्व प्रारंभ होता है। विवाह के बाद वो भर्ता बन जाता है। भर्ता माने भरण पोषण करने वाला। अब उस कन्या का भरण पोषण, उसकी सारी जिम्मेवारी पति के हाथ है। पा रक्षणे धातु है, पाति रक्षति इति पति। सब प्रकार से भरण पोषण और रक्षा करे उसको पति कहते हैं। अब सद्गुरु ये भूमिका निभाते हैं। शरणागति का मतलब समर्पण। अब जिसका मंत्र लिया है, जिसकी कंठी धारण की है, जिसका तिलक लगा रहे हो, वे ही तुम्हारे सर्वस्व हैं। उन्हीं का निरंतर चिंतन करो, उन्हीं में प्रीति करो, उन्हीं में समर्पण करो। इधर उधर अब अपने चित्त को न भटकाओ। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। फालतू कुत्ते जहां जाते हैं वहीं पिटते हैं, जहां पहुंच जाए वहीं लोग डंडा मार के दुत्कार के भगाते हैं। और पालतू कुत्ता वह है जो पहले तो गले में पट्टा पहनता है मालिक के नाम का, कि अब हमारा फालतूपना खत्म हो गया, हम तो इसी घर के हो गए। पालतू कुत्ता घर घर जाता ही नहीं, वो तो एक ही घर में रहता है, 24 घंटे मालिक के प्रति समर्पित भाव से सेवा करता है, किसी को घर में घुसने नहीं देता, घर की पूरी ड्यूटी निभाता है। तब मालिक भी फिर उसका पूरा ध्यान रखता है, इसने कुछ खाया पिया कि नहीं। बीमार दुखी हो जाए तो इलाज भी कराता है, नहीं तो कुत्तों का कौन इलाज कराएगा? फालतू का कोई नहीं करता, पालतू का सब होता है, इलाज भी होता है, खाना पानी का ध्यान भी होता है। परंतु पालतू और फालतू में यही अंतर है, फालतू हर घर में घूमता है और पालतू एक घर को छोड़ के दूसरे घर नहीं जाता। यही पहचान है। तो मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को वह रहे तो दुर दुर करे न को। एक भरोसा, एक व्रत, एक आस विश्वास, एक निष्ठ होना चाहिए। ये नहीं गंगा किनारे गंगा दास, जमुना किनारे जमुना दास, सरजू किनारे सरजू दास, जब जहां जैसे गए तब तैसे बन के पहुंच गए। हम तो सबको मानते हैं, चाहे गुरुद्वारे में ले जाओ, चाहे नमाज पढ़ा लो, चाहे चादर चढ़वा लो, चाहे घंटी बजवा लो, ये सब फालतू लोगों के काम है। फालतू नहीं करता ऐसा। आदर सम्मान सबका करो, पर समर्पण पूरा एक में हो, एक निष्ठ होना चाहिए।